RS सिसोदिया क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए हमने आप व्यू का आपका जो एक्सरसाइज फर्स्ट है 3.1 उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए थे और उनकी डेफिनेशन आप व्यू के प्रकार क्या होते हैं वो देखा था। अब देखिए आगे के क्वेश्चन जो भी हैं उन्हें हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, एक 3/4 आप व्यू की रचना करनी है। 3/4 आप व्यू का मतलब है ऐसे आप व्यू की रचना करनी है जिसमें 3 पंक्ति हों और 4 क्या हों आपके स्तंभ हों, उसकी रचना करनी है। इसमें जो एलिमेंट है वो इस रूल के अकॉर्डिंग गिवन दैट है, यानी जो एलिमेंट लेने हैं वो क्या है आपका AIJ बराबर 1/2। ये आपका मॉडुलस ऑफ माइनस का 3i + j पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका AIJ बराबर 2i - का j। चलिए देखते हैं। 3/4 यानी पंक्ति 3 होनी चाहिए और स्तंभ कितने होने चाहिए आपके 4 होने चाहिए। तो पहले एक जनरल आप भी लिख लें जिससे हमें पता चले कि एलिमेंट हमें किस प्रकार लेने हैं। तो देखिए पंक्ति कितनी रखनी है 3 आपको, तो A11 A12 A13 कॉलम कितने, ये कॉलम होते हैं आपके और ये R यानी पंक्ति होती हैं। तो A11 A12 A13 फिर कितना लिखोगे यहाँ पर A14, तभी तो आपके इसमें कॉलम 4 होंगे 1 2 3 4 उस हिसाब से लिखें। ऐसे A21 A22 A23 A24। अच्छा चलिए फिर देखते हैं आपका A31 तीसरी पंक्ति स्टार्ट होगी ना, तो A31 A32 A33 और कितना होगा A34। क्योंकि हमें क्या करना था 3 पंक्ति रखनी है इसके अकॉर्डिंग, तो 3 पंक्ति रख ली। कॉलम कितने रखने थे 4, तो 1 2 3 और 4। यानी ये एलिमेंट अगर हम निकाल लें इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख देंगे आप व्यू प्राप्त हो जाएगा, आपका एक आप व्यू की रचना हो जाएगी। चलिए देखिए रूल क्या दिया आपका कि AIJ फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं ना, कौन सा देख रहे हैं फर्स्ट, दोनों के लिए बनाना है हमें। ये तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ डाल लेते हैं फर्स्ट। AIJ एलिमेंट किसके बराबर है 1/2 माइनस का 3i और प्लस का कितना है आपका 3i डॉट i है आपका ये और प्लस का j। ये आपका एलिमेंट रखने का रूल है। तो पहले A11 निकालते हैं। तो देखो i की जगह भी 1 रखेंगे और j की जगह भी 1 रखेंगे। तो A11 कितना हो जाएगा देखिए 1/2, i की जगह 1 रखोगे तो कितना आएगा देखिए माइनस का 3 और प्लस का कितना आएगा आपका 1 और -3 में से 1 घटाओ कितना आएगा आपका माइनस का 2 और साड़ी के अंदर लिखा हुआ है माइनस का 2, तो कितना होगा आपका ये 1/2 और प्लस का हो जाएगा क्योंकि जो साड़ी होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, हमेशा धनात्मक वैल्यू देगा आपको। तो 1/2 × 2 तो यानी A11 कितना आया आपका यहाँ से 1 आया। ऐसे देखिए A12 कितना आएगा, करना क्या आपको i की जगह कितना रखना है 1 और j की जगह कितना रखना है आपका देखिए i की जगह कितना रखना है आपको 1 रखना है और j की जगह कितना रखना है आपको 2 रखना है। तो रखते हैं इसमें, तो कितना आएगा आपका ये 1/2 माइनस का देखिए माइनस का 3 × 1 लिख सकते हो एक बार, माइनस का 3 × 1 और प्लस का j की जगह कितना रखोगे आप 2 रखोगे। तो ऑल ओवर निकल के कितना आएगा आपका ये A12। चलिए लिख लेते हैं अभी यहीं पर A12। तो A12 आपका निकलेगा देखिए 1/2 माइनस के 3 और माइनस के 3 में से 2 घटाओ तो कितना आएगा आपका माइनस का 1 और -1 किसका आएगा ये प्लस का, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है यानी कि यहाँ से हमेशा धनात्मक मान निकलेगा। A12 निकाल लिया। अब क्या निकाले हम A13, तो वही काम करना, i की जगह 1 रखना है, j की जगह 3 रखना। तो देखिए कितना आएगा 1/2, i की जगह 1 रखोगे तो कितना होगा माइनस के 3 और j की जगह 3 रखोगे तो कितना आएगा आपका ये प्लस के 3 से 3 कैंसिल, यानी ऑल ओवर A13 कितना आएगा आपका 0 आएगा। अच्छा A14 निकालो। तो A14 में क्या करना है i की जगह रखना है आपको 1 और j की जगह रखना है आपको 4। तो कितना आएगा देखो 1/2 i की जगह कितना रखना है आपको 1 तो माइनस का 3 हो जाएगा और j की जगह 4 रखना है तो -3 + 4 तो कितना बचेगा प्लस का 1 यानी मॉडुलस ऑफ 1 यानी कितना आएगा 1/2। A14 निकालिए हमने, यहीं पे लिखते जा रहे हैं जो भी एलिमेंट आपके हैं फिर रख लेंगे बाद में। फिर क्या निकालना है A21 i की जगह कितना रखना है आपको 2 और j की जगह कितना रखना है आपको 1। तो देखिए कितना आएगा ये 1/2 i की जगह 2 रखना है देखिए तो कितना हो जाएगा माइनस के 3 दूनी 6 और j की जगह रखना है 1 तो -6 में से +1 घटेगा तो कितना बचेगा आपका माइनस का 5, मॉडुलस ऑफ -5 और मॉडुलस पॉजिटिव कर देता है तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5/2।
A21 निकाल लिया। ऐसे क्या निकालेंगे A22, आई की जगह 2 रखना है, जे की जगह भी 2 रखना है। तो देखिए कितना निकलेगा ये 1/2, आई की जगह 2 तो कितना होगा देखो -3 दूनी 6 लिख लो एक बार को, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस का जे की जगह कितना रखना है आपको 2, तो कितना आएगा ये 1/2 माइनस के मॉडुलस ऑफ 4 आएगा, माइनस के मॉडुलस ऑफ 4, और ये क्या हो जाएगा बाहर निकल के पॉजिटिव, और 2 से 4 काट देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 2। तो A22 की वैल्यू कितनी आई है 2। ऐसे क्या निकालेंगे A23 निकालें, तो आई की जगह 2 रखना है और जे की जगह 3 रखना है आपको। तो 1/2, तो आई की जगह 2 रखोगे, देखिए थोड़ा शॉर्ट करते हैं, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा -6, चाहे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, -6, और जे की जगह कितना रखना है आपको +3 रखना है। तो कितना आएगा देखो -6 में से 3 जाएंगे -3, और मॉडुलस लगा तो क्या कर देगा उसे पॉजिटिव, तो ऑल ओवर वैल्यू कितनी निकलेगी तुम्हारी 3/2। A23 निकाल लिया, फिर क्या निकालोगे A24 में क्या करना है आई की जगह 2 रखना है और जे की जगह कितना रखना है 4, तो आई की जगह 2 रखेंगे ना, तो -3 दूनी 6, और जे की जगह कितना रखना है 4, तो कितनी वैल्यू आएगी आपके 1/2 माइनस के मॉडुलस ऑफ माइनस के 2 आएगा ना, मॉडुलस क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस हो जाएगा, तो 1/2 × 2 कितनी वैल्यू आएगी 1/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी निकलेगी 1। ये किसकी वैल्यू निकाली हमने A24 की। अब वैल्यू किसकी निकालोगे A31 की। तो आई की जगह कितना रखना है आपको 3 और जे की जगह कितना रखना है आपको 1, तो A31 की वैल्यू कितनी आएगी देखिए A31, तो A31 की वैल्यू आएगी आपकी 1/2, 3 1 है तो माइनस के 3 का 9, माइनस के 9 और प्लस जे की जगह कितना रखोगे 1, तो माइनस के 9 में से एक जाए कितने बचेंगे -8, और मॉडुलस ऑफ -8 को क्या कर देगा ये पॉजिटिव, तो प्लस के 8/2 आएंगे आपके, समझ रहे हो ना, फिर 2 से 8 काट देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4 आएगी। A31 निकाल लिया है, अब क्या निकालना है आपको A32, तो A32 देखें, A32 में आई की जगह कितना रखना है 3 और जे की जगह कितना रखना है 2, आई की जगह कितना रखना है आपको 3, तो कितना आएगा देखो -3 का 9 और जे की जगह कितना रखना है 2, तो कितने आएंगे माइनस के मॉडुलस में 7 और माइनस को ये मॉडुलस क्या कर देगा प्लस का, तो वैल्यू कितनी आएगी 7/2। अब क्या निकालेंगे A33 देखें, आई की जगह 3 और जे की जगह 3, तो 1/2, आई की जगह 3 तो माइनस के 3 का 9 और जे की जगह भी 3 तो प्लस का 3, और 9 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे -6, और -6 को मॉडुलस क्या कर देगा पॉजिटिव, और 6 में 2 का भाग देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 3 वैल्यू आएगी, डायरेक्ट लिख देते हैं। अब एक एलिमेंट और बचा आपका A34, ये सभी निकाल ले होंगे तभी हो पाएगा क्वेश्चन। आई की जगह कितना रखोगे 3 और जे की जगह कितना रखोगे 4, तो देखिए कितना आएगा 1/2 बाहर, आई की जगह रखना है 3 तो कितना हो जाएगा देखिए -3 का 9, और जे की जगह कितना रखना है 4, तो कितना आएगा -9 + 4, -9 में से 4 घटा कितना आएगा -5, और -5 को ये कैसा कर देगा पॉजिटिव, यानी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5/2। अब देखिए हमने सभी एलिमेंट निकाल लिए। अब सभी एलिमेंट निकालने के बाद हमें क्या निकालना है, इस आव्यूह का ही तो मान निकालना था हमें 3/4 का आव्यूह। तो देखिए चाहे तो नीचे लिख दें, हम यहीं पे लिख देते हैं इसका आंसर। देखिए तुम्हें एक काम करना है, इसके बाद में ये वाली लाइन यहाँ पे लिखनी है नीचे इसके, हम यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्ट। तो देखिए क्या आएगा आपका आंसर इसका A11 कितना एलिमेंट था, देखिए यहाँ से 1, A12 कितना निकला है A12, देखिए यहाँ पे सॉल्व किया आपने कंप्लीट है। यहाँ पर A12 की वैल्यू कितनी आई है 1/2। फिर देखें A13 ढूंढने देखिए कहाँ पे सॉल्व हो गया है, यहाँ पे कितनी वैल्यू है 0। फिर A14 देखिए सॉल्व किया आपने, यहाँ पर 1 था ना ये, तो सॉल्व करके कितनी वैल्यू आई थी 1/2। अच्छा A21 ढूंढे कितना है, A21 आया कितना आपका 5/2। A22 वैल्यू देखिए कितनी है, यहाँ पे सॉल्व किया था हमने, ये हो रहा है देखिए 2। A23 कितनी है, A23 सॉल्व हो गया यहाँ पे आया आपका 3/2। A24 देखें कितनी वैल्यू है, A24 सॉल्व हो गया है कितनी वैल्यू है 1। अच्छा A31 सॉल्व करके देखें कितनी वैल्यू है 4। A32 देखिए कितनी सॉल्व करके आई है वैल्यू 7/2। अच्छा A32 लिख लिया। अब A33 देखें कितनी वैल्यू आई है 3। A34 वैल्यू देखें कितनी आई है 5/2। ऐसे करके हमने कितने का आव्यूह बनाना था हमें 3/4 का। तो देखिए कितनी बनती है 1 2 3 और कॉलम में कितने 4, ये 3/4 का मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया। करना क्या, आपको जो रूल दिया है
उस रूल को लिख लेना है, और जितने का आप व्यू बनवा रहा है उसका पहले जनरल फॉर्मेट लिख लें, और उसमें जिन जिन एलिमेंटों की आवश्यकता है उन्हें निकाल लें, और निकालने के बाद में इसमें वापस कर दें, आपका आंसर हो जाता है, आप भी बन के तैयार है। चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। मान लिया हमने, क्योंकि 3/4 का ही तो आप भी बनाना था हमें इसमें भी, तो 3/4 का हमने अभी मान लिया, ये हो गया तुम्हारा जनरल फॉर्मेट में। इस बार रूल क्या कर दिया उसने सेकंड पार्ट में चेंज करके, तुम्हारा सेकंड पार्ट बेशक तुम यहाँ पर डाल सकते हो, ऊपर से डाल लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट का रूल है आपका AIJ बराबर लेना है आपको 2i माइनस j के अकॉर्डिंग, यानी निकालेंगे इन सभी एलिमेंटों को ही। जैसे पहले निकालेंगे हम A11, तो A11 कितना आएगा, i की जगह 1 रखना है, j की जगह 1 रखना है, तो यहाँ रखोगे तो देखिए कितना 2 1 2, और 2 में से कितना घटाओगे, लिख के दिखा दिया जा रहा है 2 × 1, और माइनस का कितना रखोगे 1, तो 2 1 2, 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 1 निकला आपका A11। ऐसे ही क्या निकालोगे आप A12, कहने का मतलब i की जगह 1 और j की जगह कितना रखना है आपको 2, तो देखिए गुणा करो 2 1 2, j की जगह कितना रखना है 2, तो 2 - 2, 2 से 2 कैंसिल, कितनी वैल्यू आएगी आपकी 0। फिर क्या निकालना है आपको A13, i की जगह 1 और j की जगह 3, तो i की जगह 1 रखोगे तो 2 का 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 2, और j की जगह 3 रखना है तो 2 - 3 बराबर वैल्यू कितनी आएगी -1। फिर क्या निकाल लो A14, तो A14 में क्या करोगे, i की जगह 1 रखना है तो 2 1 2, j की जगह कितना रखना है आपको 4, तो 2 - 4 वैल्यू कितनी आएगी आपकी -2। A14 निकाल लिया, यहाँ पे हमने एक ही बार में रो के हिसाब से निकाल ले रहे हैं। अब अगली लाइन से स्टार्ट करते हैं A21। अच्छा, i की जगह कितना रखना है आपको 2, तो 2 दूनी 4, j की जगह कितना रखना है आपको 1, तो 4 - 1 कितनी वैल्यू आएगी 3। अब निकाल लेते हैं A22, मतलब i की जगह 2 और j की जगह 2, तो 2 दूनी 4 और माइनस के 2 वैल्यू कितनी आएगी 2। अब क्या निकालेंगे हम A23, तो एलिमेंट है बना, तो A23 निकाल लो। तो देखिए i की जगह 2, j की जगह कितना रखना है 3, तो 2 दूनी 4 और j की जगह 3 रखो, तो 4 - 3 वैल्यू कितनी आएगी 1। अब क्या निकाल लेते हैं हम A24, कौन से एलिमेंट का नंबर है आपका A24 का ही तो सीक्वेंस में नंबर है, तो i की जगह 2 रखोगे तो 2 2 दूनी 4, माइनस j की जगह कितना रखोगे, देखिए अपने में j की जगह कितना रखना है 4, तो 4 - 4 की वैल्यू कितनी आएगी 0। A24 निकला है। अब अगली लाइन में क्या निकालेंगे हम A31, i की जगह 3 और j की जगह कितना रखना है आपको 1। चलिए रखिए, तो कितना आएगा 3 दूनी 6 -1 वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5। अब क्या निकाल लेंगे हम A32, i की जगह कितना रखना है आपको 3 और j की जगह कितना रखना है आपको 2, तो 3 दूनी 6 और माइनस का 2 वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4। फिर क्या निकालना है आपको A33, तो कितना आएगा आपको 3 दूनी 6 और माइनस की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3, तो कितनी वैल्यू आएगी 3। फिर निकालेंगे A34, तो यहाँ पर रखेंगे 3, तो 3 दूनी 6 और माइनस का कितना आएगा 4, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2। सभी एलिमेंट निकाल लिए। अब क्या करना है, इसी मैट्रिक्स में तो मैं बनाना था आपको 3/4 का, तो A बराबर यहाँ पे लिख दो मैट्रिक्स को, या यहीं पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। A11 कितना आया था आपका 1 रख दिया। A12 कितना आया आपका 0 रख दिया। A13 कितना आया देखिए, A13 आया आपका -1 रख दिया। A14 कितना आया आपका -2, तो -2 रख दिया। A21 कितना आया देखिए 3, तो 3 रख दिया। A22 कितना आया आपका 2, तो 2 रख दिया। A23 कितना आया 1, A24 कितना आया 0। अच्छा A31 का ही तो नंबर है, ये वैल्यू कितनी आई आपकी 5, तो 5 रख दी। अच्छा A32 कितना आया 4, तो 4 रख दिया। A33 कितना आया 3, तो 3 रख दिया। और A34 कितना आया आपका 2, तो 2 रख दिया। बन गया तुम्हारा मैट्रिक्स। रो कितनी है इसमें 3, तो देखिए 1 2 3, ये 6 लाइनें रो होती हैं, तो देखिए 3 कॉलम कितने 1 2 3 और 4, तो 3/4 मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया आपका। ये 6वां क्वेश्चन है आपका। देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट बोला निम्नलिखित तो समीकरणों से x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये समझना 2 आव्यूह समान होते कब है। वैसे हमने जो फर्स्ट पार्ट बताया ना, आपको बताया था उसमें कि a बराबर b, एक आव्यूह a है और दूसरा आव्यूह b, समान कब होते हैं, 2 आव्यूह समान कब होंगे। फर्स्ट कंडीशन ये होती है इसकी 2 आव्यूह समान होने की। पहली बात इनकी कोटि, इंग्लिश में बोलते हैं आपका ऑर्डर, कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, दोनों का समान होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये होती है। तब सेकंड कंडीशन होती है इनके जो एलिमेंट है आपस में बराबर होते हैं। दोनों आव्यूह के अवयव आपस में कैसे होते हैं, फिर
बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। एक बार फिर से समझ लें, दो अवयव ए बराबर बी कब कहलाता है? दो कंडीशन जब फॉलो करता है। पहली बात उनका कोटि अर्थात ऑर्डर समान होना चाहिए। अगर पहला 2/2 का तो दूसरा भी 2/2 का हो। ये 2/3 का तो ये भी कितने का हो? 2/3 का हो। दूसरी कंडीशन, अगर ऑर्डर समान हो जाता है उसी केस में हम उनके एलिमेंटों को आपस में बराबर कर सकते हैं। कहने का मतलब पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, चौथा चौथे के बराबर। अगर बाई दी वे इनके ऑर्डर समान नहीं है, ये 2/3 का, ये 3/4 का है, तो हम दोनों अवयवों को बराबर नहीं कर सकते हैं। और बराबर नहीं कर सकते हैं तो उनके एलिमेंट भी हम बराबर नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ऑर्डर समान है। जैसे पहला क्वेश्चन हमने देखा यहाँ से, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कितना था आपका? 4x 3 5। इधर कितना दिया आपका? बाई जेड 1 5। अब यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर, पहले सबसे पहले आपको कोटि ऑर्डर देखना है। इसका ऑर्डर कितना है? पंक्ति 2 और कॉलम भी कितने? 2, तो 2/2 का है। तो इधर भी कितना है? पंक्ति 2 कॉलम 2, तो यानी 2/2 का। तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है, ऑर्डर समान है। तो अगर ऑर्डर समान है तो दोनों अवयवों के अवयव भी आपस में कैसे समान होंगे? बराबर होंगे, यानी पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा। तो तुलना करें तो बाई बराबर कितना आएगा यहाँ से? 4। जेड किसके बराबर दिखाई दे रहा है तुम्हें? 3। और एक्स किसके बराबर है? 1। और 5 के बराबर होता ही तुम्हें मतलब ही नहीं। तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी थी? एक्स की, बाई की और जेड की। तो एक्स बराबर 1 है, बाई बराबर 4 है, जेड बराबर कितना है? 3 है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट था आपका एक्स प्लस बाई, इधर दिया आपका 2, इधर दिया 5 प्लस जेड, उधर कितना दिया आपका? एक्स बाई बराबर, इधर कितना है? 6 2 5 और 8। चलिए बराबर करें तो यहाँ से देखिए एक्स प्लस बाई किसके बराबर आएगा आपके? क्योंकि दोनों के ऑर्डर समान है। इसमें भी देखिए ये सिंगल एलिमेंट है, 2 एलिमेंट में समझ लेना है, प्लस में ये सिंगल एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, इसके नीचे दूसरा लिखा है। तो इसमें पंक्ति कितनी है? 1 और 2, कॉलम भी कितने? 1 और 2, यानी इसका भी ऑर्डर 2/2 है, तो इसका भी ऑर्डर कितना है? 2/2। दोनों के ऑर्डर समान होंगे तभी हम इन एलिमेंटों को बराबर कर सकते हैं। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना देगा यहाँ से? 6। 2 से 2 बराबर करने का कोई दिक्कत ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अच्छा 5 प्लस जेड बराबर कितना करोगे? 5। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से जेड बराबर कितना आ जाएगा? 0। सिंपल सी बात है। अच्छा एक्स वाई किसके बराबर आएगा? यहाँ से देखिए एक्स वाई बराबर कितना आएगा आपका? 8। अब जेड बराबर तो 0 हो गया है, समीकरण में 2 सॉल्व करनी है। एक समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 6 और एक्स वाई बराबर कितना है तुम्हारा? 8। समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, एक्स वाई के मान निकाल लेना है। एक्स वाई जेड तीनों के मान आ जाएंगे। इसे सॉल्व करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप फॉर्मूला लगाइए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करके एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और आपका उसमें माइनस के 4xy करके बनेगा। या फिर एक काम करें, सीधा सीधा फॉर्मूला न लगाएं, यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप या तो x का मान निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो, जो इच्छा है वो निकाल लो। हम सपोज करिए x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, तो x बराबर कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से? 8/y। और इस x की वैल्यू को यहाँ पर लगा दो समीकरण 1 में। किस में लगाना है आपको? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से देखिए तो कितना आएगा? देखिए x की जगह कितना रखना है आपको? 8/y और प्लस y बराबर कितना है? 6। y के तिरछा गुणा करें तो कितना आएगा? देखिए 8 प्लस y स्क्वायर और डिवाइड में y आएगा, उसका उधर गुणा कर दिया, कितना हो गया आपका? ये 6y। अब 6y को उधर लेके आए तो देखिए कितना बनेगा? y स्क्वायर और माइनस का 6y और प्लस का 8 बराबर 0। फैक्टर करने आते ही होंगे आपको। 8 के फैक्टर करेंगे 6 आए तो 4 दूनी 8, चाहो तो डायरेक्ट लिख दो। अगर डायरेक्ट फैक्टर करोगे तो डायरेक्ट फैक्टर होंगे आपके। देखिए y-2 और y-4 बराबर 0। डायरेक्ट इसलिए कर दिए, 9th की बात है, आपको इतना तो जानकारी होगी। तो इसलिए y के 2 मान निकले, y बराबर 2 और y बराबर कितनी वैल्यू आई आपकी? 4। ठीक है। अच्छा अब z की वैल्यू हमारे पास आई है, x का मान और निकाल लो। एक बार हमने y बराबर लगाया 2 यहाँ पर, तो x बराबर कितना आएगा समीकरण 1 से? 4। जब y बराबर 2 है तब x बराबर कितना है? 4। और एक बार हमने लगाया y बराबर 4, तो x बराबर वैल्यू कितनी दी इसने? 6 में से 4 घटाएंगे तो x बराबर वैल्यू कितनी आएगी? 2। कहने का मतलब है y बराबर 2 है तब x बराबर 4 है, और जब y बराबर 4 है तब x बराबर कितना है? 2 है। और z की वैल्यू कितनी है आपकी? 0 है। ठीक है ना। अच्छा देखिए इसमें दोनों ही वैल्यू आपकी सही हैं। y बराबर 2 भी हो सकता है, चेक भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को यहाँ से। जैसे x की पहली वैल्यू कितनी है? 4, तब y की वैल्यू कितनी है? 2। तो देखिए 4 + 2 बराबर 6 आ रहा है ना बराबर एलिमेंट। या फिर जोड़ में ऐसे मान लो y बराबर 4 है तो x बराबर कितना है? 2। तो y बराबर 4 है तो x बराबर 2, फिर भी कितना आ रहा है? 6। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। x का मान लो एक बार 4, तो इस केस में y का मान कितना है? 2। तो 4 दूनी 8।
आ रहा है एलिमेंट बराबर। एक बार x का मान लो 2 तो y का मान कितना है तुम्हारा 4, तो 4 दूनी 8 एलिमेंट बराबर आ रहे हैं, यानी दोनों ही वैल्यू पॉसिबल हैं। यहाँ पर आपके मान कैसे निकले, x का मान या तो 4 x बराबर 4, x बराबर 2 और y बराबर 2 और y बराबर कितना है 4 है। ये आपका यहाँ से जोड़ा है, यानी जब y बराबर 2 तब x बराबर 4 है, और जब y बराबर 4 है तब x बराबर कितना है 2 है, और z की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है। सेकंड पार्ट हो गया। देखिए थर्ड पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। थर्ड पार्ट आपका यहाँ देख लेते हैं। अभी थर्ड पार्ट आपका क्या देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड पहला एलिमेंट है, x प्लस जेड, और ये कितना है y प्लस जेड। एलिमेंट कितने आपके इधर 9 है, 5 है और कितना है 7 है। 9, 5 और 7 बराबर करिए, क्योंकि इनके ऑर्डर समान होने चाहिए पहली बात। तो ये केवल सिंगल एलिमेंट है x प्लस वाई प्लस जेड, तो 1 2 3, तो पंक्ति कितनी है इसमें 1 2 3। अगर ऑर्डर लिखना चाहो, कॉलम केवल एक है तो 3y1 है। सेम है यहाँ भाई ऑर्डर समान होगा, तो पंक्ति 1 2 3, ऑर्डर कितना है 1, तो 3y1 ऑर्डर समान है तो एलिमेंट ही बराबर होंगे। कहने का मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर आएगा 9, x प्लस जेड किसके बराबर आएगा 5, और y प्लस जेड किसके बराबर आएगा आपके 7। यहाँ से आपको x वाई जेड की वैल्यू निकालनी, तो एक काम करें y प्लस जेड को उठा के समीकरण 1 में लगा दूँ। 1 ये 2 और ये कितना है 3। y प्लस जेड का मान किस में रख दें समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से काम करेंगे। तो देखिए कितना आएगा, y प्लस जेड की जगह 7 रखोगे ना तो कितना लिखोगे x प्लस 7 बराबर 9, 7 उधर जाएंगे तो x का मान 9 में 7 घटा के कितनी वैल्यू आएगी 2, x का मान निकला है। अब देखिए x प्लस जेड का मान लगा दो इसमें, इसी से काम हो जाएगा। दिखाई दे रहा होगा ना आपको, x प्लस जेड, x प्लस जेड की जगह कितना रख दें 5, तो y तो बचेगा केवल, तो x प्लस जेड की जगह जब 5 रख देंगे तो 5 को उधर ले जाएंगे, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4। ठीक है ना। अब कौन सा बचा, x का मान निकाल लिया आपने, y का मान निकाल लिया, अब वैल्यू आपकी किसकी निकालनी है z की, तो किसी में भी रख दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। x का मान समीकरण 2 में रखो, तो यहाँ पर रखोगे 2, 2 को उधर ले जाओगे तो z बराबर 5 में से 2 जाए कितना हो जाएगा 3, तो वैल्यू निकल आएगी। x का मान आपका 2 है, y का मान 4 है और z का मान कितना है 3 है। इस प्रकार हमने ये समीकरण दिया आपका a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर माइनस का 1 5 0 13। वैल्यू निकालनी है आपकी ए बी सी डी की। तो सबसे पहले आपको अगर दो मैट्रिक्स बराबर करने तो पहले उनके ऑर्डर चेक करने होते हैं। तो इसमें देखिए आपका 1 और 2 पंक्ति हैं, कॉलम भी देखिए 1 और 2, ये प्लस करके एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है, अलग अलग मत मान लेना। तो 2/2 है, इसका भी ऑर्डर देखें 2 पंक्ति 2 ही कॉलम है तो 2/2 है। तो जब इनके ऑर्डर समान होंगे तो हम एलिमेंटों को बराबर कर सकते हैं, ये रूल होता है आपका। तो a माइनस बी कितना आएगा यहाँ से -1, समीकरण नंबर 1 डाल लें। 2a प्लस सी बराबर कितना आएगा आपका 5, समीकरण नंबर कितना हो गया 2। 2a माइनस बी बराबर कितना है आपका 0, समीकरण नंबर 3। और 3c प्लस का d बराबर कितना आपका 13, समीकरण नंबर 4। अच्छा एक बात का ध्यान रखना हमेशा, अननोन कितने आपके a b c d 4 वैल्यू निकालनी है। तो 4 वैल्यू निकालने के लिए आपके पास 4 इक्वेशन होना जरूरी है। आसानी से निकालेंगे तो बिल्कुल 4 इक्वेशन है, तो आसानी से आप इससे निकाल सकते हो सॉल्व करके। चलिए पहले हम एक काम करते हैं, a और b निकालने के लिए समीकरण 1 और 3 की सहायता से सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 व 3 से जो भी होगा आपका जोड़ना घटाना वो देख लेंगे। अभी 1 और 3 लिए तो a माइनस बी बराबर -1 और 3 कितना आपका 2a माइनस बी बराबर कितना 0। तो घटा दो, घटाने पे आपका ये कट जाएगा माइनस प्लस और ये माइनस, बी से भी कैंसिल, 2a में से ये जाएगा कितना बचेगा आपका -a। अब ये माइनस का 0 कोई मतलब ही नहीं, तो माइनस का 1। तो a बराबर वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, a की वैल्यू कितनी निकली आपकी 1। a की वैल्यू उठा के आप किसी भी समीकरण में लगा दो 1 में, b निकल आएगा समीकरण 1 से। तो a की वैल्यू कितनी रखोगे 1, माइनस बी बराबर -1, 1 उधर जाएगा तो माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा -1 और 1 नेगेटिव जाके तो माइनस का 2। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी। देखिए a निकाल लिया, b निकाल, c निकालने के लिए a का मान किस में रख दें, a का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख दो। चलिए तो कितना आएगा आपका, देखो a का मान कितना लगा था 1, तो 2 × 1 और प्लस का c = उधर कितना 5, तो 2 उधर जाएगा तो c बराबर हो जाएगा 5 माइनस के 2, तो c बराबर वैल्यू कितनी आएगी आपके 3। अच्छा a निकला b निकला, c d निकालना तो c की वैल्यू यहाँ लगा दो समीकरण 4 में, समीकरण 4 से। तो c की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा 3 × 9 प्लस d बराबर कितना 13, 9 उधर जाएगा तो 13 में से 9 बचाएगा कितने बचाएंगे 4। तो वैल्यू निकल आई आपकी, इसलिए a बराबर कितना है 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर
4 आ गया आपको। अगर आपको वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है वो भी पता चल जाएगा। यहाँ पर रख दो, ये एलिमेंट बराबर आ रहे हैं तो आपका सही आंसर निकला है। जैसे देखिए ए की जगह हम कितना रखें 1 और बी की जगह कितना रखें 2, तो 1 में से 2 घटाओगे माइनस में तो कितनी वैल्यू आएगी -1। वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ए की जगह रखो आप 1 तो 2 1 2, सी की जगह वैल्यू रखो 3 तो 3 और 2 कितने हो गए 5। हमेशा दोनों आपस में एलिमेंट कैसे आएंगे बराबर आएंगे, तो आपका आंसर ठीक है अगर वेरीफाई करना है। 8वां क्वेश्चन है आपका ए बराबर AIJ कोई एक एलिमेंट है और उसका ऑर्डर कितना लिखा है आपका m क्रॉस n। एक वर्ग आव्यूह आपका दिया हुआ है, यानी m क्रॉस n का हमारे पास एक वर्ग आव्यूह, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो AIJ टाइप के। यदि इनमें से कौन सी कंडीशन होगी वर्ग आव्यूह के लिए, तो आपको वर्ग आव्यूह पार्ट 1 में जो पहले क्लास करा दी ना उसमें बताया वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति तथा स्तंभ बराबर होते हैं वर्ग आव्यूह कहलाता है। पंक्ति को हम m से डिनोट करते हैं और स्तंभ को n से डिनोट करते हैं, तो अर्थात m बराबर क्या होगा n। पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर होते, 2 पंक्ति हैं तो 2 स्तंभ हो, 3 पंक्ति हैं तो 3 स्तंभ हो, 4 पंक्ति हैं तो 4 स्तंभ हो। तो अगर m बराबर n होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका दिया है, x और y का मान तुम्हें बताना है कि किस मान के लिए ये पहला आव्यूह और ये दूसरा आव्यूह, या कॉमा लगा हुआ था, ये बोला था पहला आव्यूह दूसरा आव्यूह समान है। तो समान है तो मतलब क्या बराबर है, तो पहला आव्यूह दूसरा आव्यूह बराबर है x और y के किस मान के लिए वो तुम्हें बताना। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, चलिए देखते हैं। तो बराबर है तो बराबर पहले सबसे पहला केस तुम्हें यही चेक करना है उसका ऑर्डर समान है भी है कि नहीं। अगर ऑर्डर समान होगा तभी बराबर होते हैं, अन्यथा होंगे नहीं। तो इसमें पंक्ति कितनी है 2, कॉलम कितने 2, तो ये 2/2 का है। पंक्ति कितनी है 2 और कॉलम कितने हैं 2, तो 2/2 का है। यानी फर्स्ट केस तुम्हारा इसमें प्रूफ हो रहा है, तो एलिमेंट भी बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगी 3x + 7 बराबर कितना आएगा आपका 0। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 7 उधर जाएगा माइनस का और 3 का भाग देंगे, तो x बराबर वैल्यू आएगी आपकी -7/3। अच्छा ऐसे ही बराबर करें तो y -2 बराबर कितना आएगा आपका 5, तो y बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 7, 2 उधर जाएगा तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। अच्छा यहाँ से देखें y + 1 बराबर कितना आएगा आपका 8, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो y बराबर कितना आएगा 7 आएगा आपका। अच्छा यहाँ से देख लें 2 - 3x बराबर कितना आएगा 4, तो 2 उधर जाएगा तो -3x बराबर 4 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 2 और -3 का भाग देंगे, तो x बराबर वैल्यू कितनी आएगी -2/3। अब देखिए एक बात है यहाँ पर x की एक बार वैल्यू दे रहा है -7/3 और x की एक बार वैल्यू दे रहा है -2/3, पॉसिबल ही नहीं है। x यहाँ पे यूनिक होता है आपका, यानी एक ही मान आएगा। -7/3 है तो दोबारा भी किसी एलिमेंट से सॉल्व करने बैठोगे तो वो भी कितना आएगा -7/3। ये -2/3 है तो ये भी कितना आना चाहिए -2/3। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि x के मान चेंज हो जाए। तो इसका मतलब है आपका ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि x के वेरिएबल हो रहा है ना, x चेंज हो रहा है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी बी ऑप्शन ठीक है। अगर यूनिक वैल्यू आती है आपकी ये -7/3 है, ये भी -7/3 आता तो वैल्यू हो जाती है आपकी x बराबर -7/3 और y बराबर 7। अगर अलग अलग आएगी तो इसका मतलब है ज्ञात करना संभव नहीं है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 है 3/3 कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या फिर 1 है। फर्स्ट ईयर में आपका एक चैप्टर होता है क्रमचय या संचय, क्रमचय एवं संचय कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन, उससे डिटेल में होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ शॉर्ट तरीका होता है, उससे आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। उसी से देखते देखिए 0 या 1 प्रविष्टि कितनी है, उसमें एलिमेंट कितने रखे जा रहे हैं 2, तो उसे तो लिखते हैं बेस में। और इसमें कोटि देखिए m क्रॉस n से हम क्या निकाल लेते हैं कुल अवयवों की संख्या। कुल कितने अवयव हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं, कुल अवयवों की संख्या निकाल लेते हैं यहाँ से हम। तो अपने में देखें m क्रॉस n कितना है 3 × 3 तो कितने हो जाएंगे 9। तो जो कुल अवयव होते हैं उसे पावर चढ़ाते हैं, तो 2 की घात 9 कितना होता है 512 होता है। जिन्हें 2 की घात 9 खोलने में दिक्कत है वो लिखें 2 की घात 3, 2 की घात 3 और 2 की घात 3 बेसमान पावर ऐड लिख सकते हैं ऐसे। तो 8 × 8 × 8 और 8 का 8 से गुणा करोगे 64 × 8 कितना हो जाएगा आपका 512। क्वेश्चन ऐसे भी देखिए क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है आपका कि 2/2 कोटि के आव्यूह की आपको संख्या बतानी है, आव्यूह की संख्या बतानी है आपको, और जिनकी प्रविष्टि कितनी है वही है आपकी प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो भाई अभी अब कितने आपके 0 1, अगर 0 1 2 होते तो कितने लिखते हैं इसमें 3, यहाँ पे अब कितने 2 और पावर कितनी चढ़ेगी आपकी m क्रॉस n, तो 2 दूनी 4, तो 2 की घात 4 कितना होगा 16, तो 16 आप भी आपके पॉसिबल है।
ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके, धन्यवाद।